हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन है। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो और लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि जो नेक्स्ट मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं वर्डप्रेस की करने वाला हूँ। और मैं बस वर्डप्रेस के एक एक पॉइंटर्स कवर करूंगा, किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करेंगे, किस तरीके से डैशबोर्ड पे डैशबोर्ड उसका सेटअप करेंगे, फिर हम थीम्स कैसे लेंगे, फिर मैं पेज कैसे क्रिएट करूंगा उसमें उस थीम के थ्रू, फिर ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ लाइक रोबोट डॉट टी एक्स टी, साइट मैप डॉट एक्स एम एल, फिर जो ब्लॉग सेक्शन होगा उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो मैं सारे पॉइंटर सब कवर करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। तो जिस तरीके से मेरा ब्रांड नेम था एसईओ पाठशाला, जिससे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था आज से 1.5 साल पहले, तो मैंने देखा, बल्कि मेरे सीनियर ने मुझे गो थ्रू कराया कि अब आपके जो ब्रांड नेम के डोमेन्स पड़े हुए हैं तो आप उसे परचेज कर लो, इंस्टेंट कोई और परचेज कर ले। तो थैंक्स थैंक्स टू हिम। तो फिर मैंने देखा कि जैसे एस पाठशाला .com था, एस पाठशाला .in था, एस पाठशाला .co.in था, एस पाठशाला .net भी था और एस पाठशाला .org भी था। तो बहुत सारे डोमेन थे। तो मैंने सबसे पहले एस पाठशाला .com और एस पाठशाला .in परचेज कर लिया। उसके कुछ 6 या 7 दिन बाद हमने जब होस्टिंग परचेज करने लगे तो हमें ऑफर में एस पाठशाला .co.in फ्री मिला, ये डोमेन भी। तो इस वक्त मेरे पास ये तीनों डोमेन हैं। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही होती है कि आप .com, क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को टारगेट करना होता है, और अगर जिनका इंडिया में सेटअप है, जो इंडियन ऑडियंस के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, मतलब जिनका टारगेट ऑडियंस इंडिया ही है केवल, तो वो .in ले सकते हैं। तो जैसे एसईओ पाठशाला .com आने वाले टाइम में ये मेरा मेन डोमेन रहेगा। बाकी मैं एसईओ पाठशाला .co.in और एसईओ पाठशाला .in इनको रिडायरेक्ट कर दूंगा एसईओ पाठशाला .com पे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सेटअप करते हैं। डोमेन मेरे पास है, ये दो डोमेन ऑलरेडी मेरे पास है। मैं अब .co.in आपको एक सेटअप करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तो होस्टिंग मेरे पास है, डोमेन मेरे पास है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे किसी भी डोमेन को, होस्टिंग जब है, किस तरीके से उसको वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है उसके थ्रू किस तरीके से अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाई जा सकती है। ठीक है, पूरा उसका इंस्टॉलेशन डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों डोमेन पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी वर्डप्रेस एडमिन, इन पे मैं कर चुका हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा एसईओ पाठशाला .co.in पे। तो पहले हम गए ऐड वेबसाइट, वर्डप्रेस पे ही हमें करना है। होस्टिंगर भी है, PHP HTML जो कोडिंग वाली आ गई, तो मैं वर्डप्रेस पे करना चाहता हूँ। मैं वर्डप्रेस पे गया। उसके बाद आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस मेल आईडी से आपने ये बनाई थी, तो ये दोनों जो क्रेडेंशियल हैं, वर्डप्रेस एडमिन मेल और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, इनको कॉपी कर लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको भी कॉपी करना है। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके रख लिया यहाँ पे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आगे काम आएंगी जब हमारा पूरा जब प्रिपेयर हो जाएगा डैशबोर्ड, डब्ल्यू पे एडमिन जब हम स्लग में डालेंगे तब जाके ये क्रेडेंशियल काम आएंगे। अब मैं नेक्स्ट पे गया। नेक्स्ट में मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। मैं स्क्रैच से बनाना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो use a blank site or applies the starter theme for our vendor to get started। तो मैं 2025 जो डिफ़ॉल्ट है इसको ही ले लेता हूँ, नहीं ठीक है। उसके बाद मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा। प्लगइन जिस तरीके से जब हम काम शुरू करेंगे ऑन पेज एसईओ टेक्निकल, तब जाके जब हम लोग जैसे गूगल एनालिटिक्स पर इन सबको सेटअप करेंगे तब जाके ये सारे प्लगइन्स में लूँगा। तो अभी मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पे डोमेन नेम डालना है, जो डोमेन नेम आपको यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के, जिस डोमेन नेम से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो मैं लूँगा एसईओ पाठशाला .co.in। ठीक है फ्रेंड्स, ये था, ये वाली मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। Connecting SEO Pathshala to your new site means एक मिनट, इसको मैं
इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, कंटिन्यू कर दिया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस में। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिंपल स्टेप्स थे जो हमने फॉलो करे, और इस तरीके से हमारा जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं लास्ट प्रोसेस चल ही रहा है। तो आप ये देख सकते हैं SEOPathshala.co.WP एडमिन, ये पूरा आपको देख सकते हैं। ये पैनल मेरा पूरा यहाँ पे आ चुका है, डैशबोर्ड का सेटअप ये मेरा हो चुका है। और आपको ये भी बता दूं, जो मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल सेटअप करे थे, क्रेडेंशियल यहाँ कॉपी पेस्ट करे थे ये वाले, तो इसके लिए जैसे मैं अगर इसको भी बंद भी कर दूं और मैं इसको खोल के देखता हूँ SEO पाठशाला .co.in, तो मैं इस पे भी आके देखता हूँ। तो जैसे ये वाला भी मेरा दिख रहा है ये डैशबोर्ड, तो मैं WP एडमिन करूँगा। तो एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, जैसे मैं इसको लॉग आउट भी कर देता हूँ। हाँ देखिए, अब जब ये डैशबोर्ड आया तो मुझे ये वाले क्रेडेंशियल इसमें यूज़ कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वर्डप्रेस का जो सेटअप होता है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, वो यहाँ ये कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि हमें पहले डोमेन लेना होता है, फिर होस्टिंग लेनी होती है, और फिर होस्टिंगर का इस डैशबोर्ड पे जाके मैंने ऐड वेबसाइट करा, अपने क्रेडेंशियल कॉपी करे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वो आगे सेटअप करते हैं, उन्होंने बोला चूज़ योर डोमेन, डोमेन चूज़ करा, और उसके बाद ये सारा सेटअप हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, किस तरीके से हम करते हैं जब हमारे पास डोमेन होता है और जब हमारे पास आपका होस्टिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है होस्टिंगर पे करना है या वर्डप्रेस पे करना है। इस तरीके से जैसे होस्टिंगर था तो इसमें दो ऑप्शन दिखा रहा था, वर्डप्रेस, होस्टिंगर। ऐसे ही अगर किसी और से आप डोमेन लेते तो वहाँ पे भी ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी इशू है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो मेरा यही रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था मेरे 3 डोमेन हो चुके हैं, मैंने मतलब 3 डोमेन लिए हैं। SEOPathshala.co.in भी हो गया है, ठीक है, SEOPathshala.com भी मेरा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसको मैं लॉग आउट कर दूं तो मेरा आपका .co.in भी है, ठीक है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये होगा कि किस तरीके से, जैसे आप डोमेन तो ले ही सकते हैं, बाकी सारे डोमेन को उस पर रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को मेन जो वेबसाइट मेरे को बनानी है, जिस पे आगे काम करना है, वो वर्ल्ड वाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से .com पे करना है। तो अब मैं जो .co.in है और .in है, .co.in है और .in है, इन दोनों वेबसाइट को भी मेरे को इस पे रीडायरेक्ट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम ऐसे अपने डोमेन्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।